Good morning, students. How are you? I hope you all will be happy and healthy. दोस्तों, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने वॉइस पढ़ा था। लगभग वॉइस चैप्टर के 8 वीडियोस अवेलेबल होंगे जीनियस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद दोस्तों, परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन आप लोगों के लिए आज से शुरू किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, आज नरेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप डायरेक्ट के बारे में जान लें, उसके बाद इनडायरेक्ट के बारे में जान लें, और देयर आफ्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेना बेहतर होगा कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। दोस्तों, स्टूडेंट्स के मन में अक्सर एक डर सा रहता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के भी एंड अदर चैप्टर्स को लेकर भी। लेकिन पूरे के पूरे सालों साल क्या करते रहते हैं बच्चे, इसी चैप्टर पे अटके रहते हैं। पूरा साल अगर उन लोगों ने कहीं फिजिकल कोचिंग भी ले रखी है तो कोचिंग में भी थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में शायद नहीं आता है तो अगले दिन भूल जाते हैं। टुडे लर्न्स टुमारो फॉरगेट्स, ऐसा ही होता है, आज सीखे कल भूल जाए। तो वीडियोस ऐसे बनाए जाएंगे जो आप पढ़ें और हमेशा के लिए उसको याद रखें। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, यानी कि जब स्पीकर यानी कि वक्ता स्पीकर के वर्ड्स और एक्सप्रेशन को उन्हीं के शब्दों में एज इट इज कहा जाए। यानी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है दोस्तों, जब स्पीकर के वर्ड्स और एक्सप्रेशन को उन्हीं के शब्दों में एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग कहा जाए अथवा व्यक्त किया जाए, तो ऐसे सेंटेंस और सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल, he said to me, he said to me you are my fast friend। यानी कि देखिए दोस्तों, यह डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें वक्ता क्या है, वक्ता कौन सा है, ये वक्ता आपका, यह स्पीकर हो गया। इसने जो कुछ भी कहा, व्हाट एवर ही सेड दैट इज एक्सप्रेस्ड एज इट इज। यानी कि जो कुछ भी इसने कहा, इसके कहे गए शब्दों को इसी के शब्दों में एज इट इज व्यक्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी। यानी कि यह रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यह रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसमें यह स्पीकर हो गया
ये स्पीकर की वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया सेंटेंस स्पीकर के द्वारा कहा गया। तो इस सेंटेंस को ऐसे ही एज इट इज व्यक्त कर दिया गया। जब किसी की बात को एज इट इज व्यक्त किया जाता है तो उसको इन्वर्टेड कामाज में रखा जाता है, जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। यानी कि इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, कॉमा इन्वर्टेड कामा लगा रहे ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जनरली क्या होता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाया जाता है एग्जामिनेशन में, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाने को भी कहा जाता है पेपर में, लेकिन ऐसा रेयर केसेस में होता है चिल्ड्रन। जनरली डायरेक्ट को इनडायरेक्ट ही बनाना होता है। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया। अब आइए देख लेते हैं इनडायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पोस्टमार्टम बताया जाएगा, करा जाएगा, और आप समझेंगे उसको। इनडायरेक्ट स्पीच जब स्पीकर के वर्ड्स को उसके शब्दों ना व्यक्त कर यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब स्पीकर के वर्ड्स को उसके शब्दों में ना व्यक्त करके हम अथवा नरेटर जो भी वर्णन करता होता है वह उसके शब्दों में व्यक्त ना करके अपने शब्दों में जब व्यक्त करता है तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। जैसे इसी का एग्जाम्पल इनडायरेक्ट में बना दिया जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। जब इनडायरेक्ट बनेगा यानी कि अभी क्या था, वक्ता जो भी था स्पीकर यहाँ पे ही, उसके शब्दों को एज इट इज ज्यों का त्यों व्यक्त कर दिया गया तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसके शब्दों को इसके शब्द में ना कह करके हम अपने शब्दों में बोलेंगे, तब हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। और इस दौरान चेंजेस होने हैं, समय चेंज हो जाएगा, यानी कि क्रिया का काल बदल जाएगा, प्रोनाउन बदल जाएगा और नियरनेस बदल जाएगा। तो यही सब चीजें आप लोगों को सीखना है। ही टोल्ड मी हो गया, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिनिश होता है तो कंजक्शन दैट लगता है। असर्टिव सेंटेंस अगर यहाँ पे होता है, ही टोल्ड मी दैट सेकंड पर्सन है तो आई हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये सब आप अभी समझेंगे। आई वाज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिनिश हो गया। ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फास्ट फ्रेंड, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया इस सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब यहाँ आप देख सकते हैं पहले वक्ता की बात को, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों व्यक्त किया गया था तो डायरेक्ट स्पीच था। अब इसकी बात को इसके शब्दों में ना कह करके हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया, हमने अथवा जो कोई भी नरेटर हो उसने अपने शब्दों में व्यक्त किया, तो ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच
कहा जाएगा। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा अननेसेसरी चीज कोई नहीं बताई गई, आवश्यक चीज ही बताई जाएगी। इतना समझ में आप लोगों के आ गया होगा, नोट कर सकते हैं आप, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए, इसको ऐसे याद रखा जा सकता है बच्चों, यह है डायरेक्ट स्पीच का पोस्टमार्टम, अभी करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच याद रखना इज अ टाइप ऑफ चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स। यह भी जो है बच्चों के लिए एक प्रकार की चुनौती होती है। अक्सर वो भूल जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा और इसको ऐसे ही दिमाग में बसा लीजिएगा कि क्या सिस्टम होता है भाई। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के इधर वाली, रिपोर्टेड स्पीच नोटेड कॉमास के बीच वाली। तो ऐसे करके इसको नोट कर लेना, और ऐसे नोट कर लेंगे तो लिखते लिखते ही आपको वाइल राइटिंग आई थिंक यू विल बी एबल टू लर्न इट। लिखते समय ही आप इसको याद रख पाएंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब एक सेंटेंस होता है। अब इस सेंटेंस में क्या क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब में बच्चों? सब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में यच वर्ब प्लस यम वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब होता है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतनी चीजें रिपोर्टिंग वर्ब में होती हैं। अतः यह खुद में एक जो है सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस होने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक होती हैं सभी चीजें उसमें होती हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में भी वही स्थिति है। सब्जेक्ट होता है, एच वर्ब होती है, एम वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और आरएस भी होता है, सब कुछ होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मत भूलिएगा। अब क्या होता है दोस्तों, जब सेंटेंस आपका जब तक असर्टिव रहता है, जब तक यहाँ वाला रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव रहेगा, तब कंजक्शन क्या लगेगा और रिपोर्टिंग वर्ब की स्थिति क्या हो जाएगी। और दोस्तों एक चीज बता दें, जितना भी मोटा मोटा परिवर्तन होता है, मोटा मोटा चेंज जितना भी होता है वो सब रिपोर्टेड स्पीच में होता है। जितना भी मोटा मोटा चेंजेस होना है वो सब रिपोर्टेड स्पीच में होना है। छोटा छोटा जितना होना है वो सब रिपोर्टिंग वर्ब में होना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला चेंजेस, यानी कि सेंटेंस होगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसका देखेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर वाला जब सेंटेंस आपका असर्टिव होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा, से टू होगा तो टेल हो जाएगा, विल से टू होगा तो विल टेल हो जाएगा, और सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। और कंजक्शन क्या लगेगा?
यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। ये दैट कब तक लगेगा भाई, जब तक सेंटेंस आपका यहाँ असर्टिव रहेगा तब तक कंजक्शन दैट रहेगा। अब देखिए बच्चों, इतना ये जो भी है ये सभी किस में होता है चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि आर वी में होता है ये सब चेंज। ये जो भी होता है ये सेज टू का टेल्स, से टू का टेल, विल से टू का विल टेल, सेड टू का टोल्ड, ये आर वी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें होने वाले चेंजेस पर ही तो करीब अगर जेंटली समझाएंगे तो 4-5 वीडियो तो लगेंगे, 4-5 वीडियो तो बनेंगे ही। अब जितना भी परिवर्तन होना होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, अब इस पे चर्चा की जाएगी। इसमें अब कुछ नहीं करना है, इसमें जब तक सेंटेंस असर्टिव रहेगा इतना ही होता रहेगा, बाकी सब परिवर्तन चेंजेस जो भी है रिपोर्टेड स्पीच में होता रहेगा। ये सब आप अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा याद करते रहो, ज्यादा बड़ा आपको एक साथ अगर सिखा दें तो सीख नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे।